हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ की तरफ। तो आप देखना है आज एलसीएम और एचसीएफ। तो हम क्लास का करते हैं अब आगाज। तो एलसीएम और एचसीएफ की तरफ बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो में आ चुके हो तो पूरी तरीके से बने रहना है। अगर आपसे आज तक अभी तक एलसीएम नहीं बने हैं तो आज से आपको एलसीएम और एचसीएफ में अंतर पता चल जाएगा और एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरीके से बनने लगेंगे। तो आपको देखना है बहुत ही आसानी से, ठीक है, बहुत ही प्यार से यहाँ समझना है। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। यहाँ लिखा है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ से पहले ही देखना है आपको एचसीएफ का मतलब। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो पहले समझिए एलसीएम, पहले समझेंगे एचसीएफ को, फिर समझेंगे एलसीएम को। तो सबसे पहले देखना है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा, कॉमन का मतलब होता है वाइनेस्ट और फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनफल। मतलब कहने का मतलब वह सबसे बड़ा गुणनखंड, वह सबसे बड़ा गुणनखंड जिसका सभी में भाग चला जाए। कहने का मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जिसका सभी संख्याओं में भाग चला जाए, जिसका सभी संख्याओं में भाग चला जाए। फिर करते हैं अपन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। वह सबसे छोटी संख्या गुणांक, यहाँ मतलब लोवेस्ट का मतलब है छोटी, गुणांक का यहाँ ओवेनेस्ट का मतलब, कॉमन का मतलब ओवेनेस्ट और मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक। गुणांक का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे अभी दो के गुणांक लिखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे सभी गुणांक। तो हमने यहाँ से एचसीएफ को देख लिया पहले, तो हमें एचसीएफ करना है पहले। तो एचसीएफ करने की होती है दो प्रकार की विधि। एचसीएफ को दो प्रकार से किया जाता है। पहली विधि होती है अपनी गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है भाग विधि। तो हमें यहाँ से एचसीएफ देखना है, तो एचसीएफ करेंगे पहले। हमने दो विधि बताई हैं आपको। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि और फिर दूसरी है भाग विधि। पहले इन चीजों को देखेंगे, किसको, पहले इन चीजों भर को देखेंगे अपन एलसीएम वाले को। पहले एचसीएफ को समझते हैं, फिर एक साइड समझेंगे। यहां से गुणनफल वाली विधि देखी पहले। संख्या आपको दे दी जाएगी, ऐसे 8 दे दिया, 12 दे दिया, इसका आपको एचसीएफ याद करना है। तो एचसीएफ में हमने पहले बता दी वह सबसे बड़ी संख्या जिसका सभी में भाग चला जाए। कोई एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका 8 में भी भाग चला जाए और 12 में भी भाग चला जाए। तो हमने यहां से देखा गुणनफल वाली विधि से। तो गुणनफल वाली विधि में करेंगे अपन इसे 2 बार। तो हमने यहाँ 2 से काटा सबसे पहले तो 4 आ गया, फिर से हमने 2 से काटा तो 2 आ गया, फिर से हमने 2 से काटा तो 1 आ गया। हमने यहाँ से फिर से देखा, 2 से काटा तो 6 आ गया, 2 से काटा तो यहाँ से 3 आ गया और 3 से काटा तो हमारा 1 आ गया। फिर हमने 8 के लिखे, अब 8 के लिखेंगे गुणनखंड तो 2 गुणे 2। फिर हमने लिखे यहाँ से 12 के तो 2 गुणे 3। हमने कॉमन का मतलब होता है ओवेनेस्ट। तो सब में देखना है जो ओवेनेस्ट मिल जाए। यहाँ से 2 2 मिल रहा है, मतलब हमारा सीधा सा कहने का मतलब है 2 गुणे 2 यानी 4। तो 4 एक ऐसी संख्या है जिसका 8 में भी भाग जाएगा और 12 में भी भाग जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 8 हुई जिसका 4 में भी भाग जाएगा और 8 में भी भाग जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी, 4 के बाद कोई भी बड़ी संख्या नहीं होगी जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। तो भाई यहां से समझ में आ गया होगा आपको भाग विधि से। तो हम इसी वाले सवाल को साइड में करते हैं। फिर यहाँ आपको समझ में आ गई होगी गुणनखंड विधि, इसी को देखते हैं हम यहीं बगल में भाग विधि से। तो अगर यहाँ 12 लिखा है और 8 लिखा है तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है, जिससे पता चलेगा आपको जहां भी 2 संख्या दी जाए, कहीं भी कोई भी दुनिया की संख्या मिल जाए और 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का भी एलसीएम पूछा, एचसीएफ पूछा जाए, जब 3, 4, 5 जितनी भी संख्या मिल जाए पर उस वहां पूछा जाए आपसे एचसीएफ। जब आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो पहली बात का ये ध्यान रखना है कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करा देना। हमने यहाँ 12 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया। हमने 8 का पहाड़ा पढ़ा, 12 में कितनी बार जाएगा, 12 एकम 8 एकम 8, यहाँ बच गया 4। तो जो इसका शेषफल बचता है उसका भाजक में दे देना है हमें भाग। तो यहाँ से 8 का दिया था ना हमने पहले भाग 12 में, तो हमारा 4 दूनी 8 आ गया, यहाँ से 8 आ गया। तो जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए वही कहलाएगा हमारा यहाँ से एचसीएफ। तो देखो 4 का पूरा पूरा सब में भाग गया है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं एचसीएफ। तो यहाँ से भी 4 आएगा और यहाँ से भी 4 आएगा। इसी प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, मान लो यहाँ पर 1 से 120 ले लें, यहाँ 2 ले लें, 4 ले लें, कोई भी दुनिया की संख्या ले लें, वह जिस संख्या से आखिरी में भाग जाए, जिस संख्या से एक भी शेषफल ना बचे, ऐसा कभी नहीं होगा कि शेषफल नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो एक ऐसी संख्या है जिसका भाग सब में जाता है। तो फिर आखिरी में एक तो सबका एचसीएफ आएगा ही
आएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है आपकी एचसीएफ वाली। तो एचसीएफ वाली बात क्लियर है। अब हम समझेंगे साइड में यहाँ एलसीएम। तो हमने एलसीएम वाली बात पहले की थी कि लोवेस्ट मतलब सबसे वह सबसे छोटी, मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक, और यहाँ कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब हमने यहाँ आपको समझा दिया है, जो दोनों में मिल जाए उसी को हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, जितनी भी आपको संख्याएं ज्ञात करनी हो। जैसे हम यहाँ पर दे दें एलसीएम 8 का और 12 का एलसीएम, इसी वाले एग्जांपल को लेते हैं। तो 8 का 12 का लेना है एलसीएम, तो यहाँ से लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक। तो 8 और 12 दोनों संख्याओं में ऐसा कोई संख्या देखना है जिसका गुणांक निकल जाए, मतलब इन 8 का चला जाए उसमें भाग, वो 12 का भाग चला जाए। गुणांक का मतलब हमने बता दिया है, गुणांक का मतलब होता है गुणा। तो 8 का भाग करेंगे उसी में करेंगे 12 का, तो एक ऐसी संख्या आएगी जिसका 8 में भी जाना चाहिए और 8 का भी 8 के पहाड़े में भी आना चाहिए और 12 के पहाड़े में भी वो संख्या आनी चाहिए, वो चाहे जहां से आए। तो हमने यहाँ पर देखा साइड में, तो जब अपन एलसीएम करते हैं तो एलसीएम को साइड में करते हैं, एलसीएम को हम एक साइड में कर देते हैं। तो हमने 8 को 12 को एक साथ किया, तो हमने सबसे पहले करना है 2 से 2 से काटा तो 4, 2 से काटा तो 6, फिर से हमने 2 से काटा, 2 से काटा तो 2 का 2, 3 का 3, फिर से हमने 2 से काटा 1 का 1 और 3 का 3, फिर से हमने 3 से काटा तो 3 एकम 3। हमने यहां से देख लिया, यहां से क्या निकली हमारी इस दोनों संख्याओं की 8 का और 12 के गुणनखंड। यहां से 3 दूनी सीधा लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 गुणांक बोला था ना लोवेस्ट। अब 24 एक ऐसी संख्या निकल के आ गई कि जिसका 8 होता है 24 और 12 दूनी होता है 24। इस 24 के नीचे एक ऐसी दुनिया की कोई भी संख्या नहीं होगी जिसका इन दोनों से भाग जाए। कहने का मतलब 8 से भी भाग जाएगा और 12 से भी भाग जाना चाहिए। तो ऐसी 24 के नीचे एक कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसका 8 में भाग चला जाए और 12 से भी भाग चला जाए। 24 से कोई भी छोटी संख्या नहीं होगी। गुणांक का मतलब होता है, गुणांक हम पहले समझा चुके हैं। तो यहां से हो जाते हैं आपके एलसीएम और एचसीएफ। तो भाई यहां से हो जाती है अपनी पूरी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुके हैं तो आपको, अगर वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पर एक बार आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर कर लेना है, पीछे की सभी क्लासें डली हैं आपसे, गुणा भाग भिन्न और 9वीं से लेकर 12वीं और कंपटीशन की कोई भी क्लास देखनी है तो आपको एक बार प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद सभी की प्लेलिस्ट डली है और सभी प्रकार की चीजें यहीं पर मिलती हैं। तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी बंधुओं को जय हिंद, जय भारत।